हेलो दोस्तों। आज जिस बुक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। आपको मालूम है इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान कौन है? वो इंसान जिसकी लाइफ सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे टिकी है। आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक से 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑथर के दो फादर थे, एक बायोलॉजिकल फादर और एक उनके चाइल्डहुड फ्रेंड के डैड। फर्स्ट पॉइंट, टू डैड टू पर्सपेक्टिव। रोबोट कियोसाकी फाइनेंस फिलोसफीज के डिफरेंस को हमें समझाते हुए ये कहते हैं कैसे उनके बायोलॉजिकल फादर और उनके फ्रेंड्स के डैड का अप्रोच था मनी मैनेजमेंट एंड वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर। पुअर डैड बायोलॉजिकल फादर, वो बिलीव करते थे जॉब सिक्योरिटी पे, फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करके मंथली सैलरी बेस पे काम करने का। वो पैसे बचाने पे फोकस करते थे, रिस्क को अवॉइड करते थे और एक ही जॉब पे अपनी पूरी ज़िंदगी को डिपेंड करते थे। एग्जाम्पल, कियोसाकी के पुअर डैड उनको एनकरेज करते थे एकेडमिक सक्सेस के लिए, एक सिक्योर जॉब मिल जाए और एक स्टडी इनकम आने लगे जॉब करके। रिच डैड फ्रेंड्स फादर, उनके जो रिच डैड थे उनका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट था। वो फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टिंग इन एसेट एंड क्रिएटिव पैसिव इनकम पे जोर डालते थे। रिच डैड कियोसाकी को एनकरेज करते थे 9 to 5 जॉब से हटके सोचने में, एक कैलकुलेट रिस्क लेने का और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख के इंडिपेंडेंट इनकम जनरेट करने का। एग्जाम्पल, रिच डैड कियोसाकी को समझाते थे इम्पोर्टेंट ऑफ इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसे कैसे बनता है, बिजनेस या रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करके एक ऑनगोइंग रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। सेकेंड पॉइंट, इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनेंस एंड एजुकेशन। रिच डैड बिलीव करते थे फाइनेंस एंड एजुकेशन जरूरी है हमारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए। वो बताते हैं जिनको फाइनेंस के बारे में अच्छी नॉलेज है रिस्क और रिटर्न को एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। एग्जाम्पल, रिच डैड कियोसाकी को बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट सिखाते थे, लाइक स्टॉक्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, रियल एस्टेट क्या होता है, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। ये सब इन्फॉर्मेशन से कियोसाकी को मालूम पड़ गया अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है एंड अलोकेट करना है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए। पॉइंट नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट और दोज थिंग दैट पुट मनी इनटू योर पॉकेट। ये वो चीज़ होती है जो एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करती है हमारे वेल्थ में। एग्जांपल, घर को खरीद के उसे रेंट पे दे देना जिसके वजह से तुम्हें कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म वेल्थ मिलता रहेगा। लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो तुम्हारे जेब से किसी ना किसी तरीके से पैसे बाहर निकाल ले। ये ज़्यादातर वो चीज़ होती है जिनकी वजह से तुम्हारी वेल्थ रेड्यूस होती है और एक्सपेंस बढ़ता है। एग्जांपल, बड़ा घर खरीदना या बिना ज़रूरत की फिजूल खर्च करना शो ऑफ के लिए। रिच डैड कियोसाकी के ज़रिए हमें ये बताते हैं कि हमें लायबिलिटीज़ को मिनिमाइज़ करना चाहिए और एसेट को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, माइंडसेट शिफ्ट। आपको मालूम है ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिच लोगों को पुअर से अलग बनाती है? वो है माइंडसेट। हमें एम्प्लॉय माइंडसेट से हट के एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर के माइंडसेट पे शिफ्ट होना चाहिए। एम्प्लॉय माइंडसेट, कियोसाकी के पुअर डैड एम्प्लॉय माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलते जाने देते हैं और मंथली सैलरी पे वर्क करते हैं। एग्जाम्पल, कियोसाकी के पुअर डैड उन्हें सिखाते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में एक अच्छा ग्रेड लाके एक सिक्योर जॉब करना और अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरे के लिए काम करते रहना। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, रिच डैड कियोसाकी को एनकरेज करते हैं एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने पे, जो इन्वॉल्व करता है कैलकुलेट रिस्क लेना, एसेट क्रिएट करना और इनकम अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना। एग्जाम्पल, रिच डैड कियोसाकी को बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है वो सिखाते थे, रियल एस्टेट पे कैसे इन्वेस्ट करना है और ये समझाते थे पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। रिच डैड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पे बिलीव करते थे rather देन एक ही चीज़ पे पूरी तरह से रिलायबल होने के बजाय। पॉइंट नंबर 5, एंटरप्रेन्योरशिप एंड पैसिव इनकम। हिस्ट्री में सबसे सही टाइम पे हम जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है। हम कभी भी और कुछ भी सीख सकते हैं इंटरनेट की मदद से। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई ऐसा सोर्स क्रिएट करते हैं जिससे हमें पैसिव इनकम आए
तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। रिच डैड बताते हैं कि हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं इनकम जनरेट करने के लिए एंटरप्रेन्योर बन के। ये इन्वॉल्व करता है बिजनेस को मैनेज करना, कैलकुलेट रिस्क लेना और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एक्शन लेना। एग्जाम्पल, कियोसाकी ने अपने रिच डैड मेंटर की हेल्प से स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया। उनके एक्सपीरियंस से वो इम्पोर्टेंट लेसन सीखे एंटरप्रेन्योर के बारे में, विच इन्वॉल्व सॉल्विंग प्रॉब्लम, एडिंग वैल्यू एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल डेस्टिनी। पैसिव इनकम स्टेट। रिच डैड पैसिव इनकम का इम्पोर्टेंस समझाते हुए बताते हैं कि हम कैसे हमारे पास पैसे आ सकते हैं थोड़ी मेहनत या ना के बराबर मेहनत करने से। ये हो सकता है बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करने से जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता हो। रिच डैड कियोसाकी को गाइड करते हुए बताते हैं कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट करके इनकम जनरेट कर सकते हैं एसेट पे, सच एस रियल एस्टेट और स्टॉक्स। कोई प्रॉपर्टीज खरीद के जिस पे रेंट आए या कोई स्टॉक खरीद के जिस पे डिविडेंड मिले। वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और कंटिन्यूस नॉलेज गेन कर सकते हैं हम जिस भी फील्ड में है उसके बारे में। हमें लॉन्ग टर्म लर्निंग पे फोकस करना चाहिए रादर देन इमीडिएट फाइनेंशियल रिवॉर्ड। एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में कियोसाकी ने बहुत सारी जॉब किया, एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर ओपन किया, नॉट फॉर सैलरी बट फॉर एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। उनके अर्ली स्टेज में वो फ्री में काम करते थे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने रिच डैड से सीखने के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्क। बाय टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क वी कैन ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर एंड वी कैन अचीव फाइनेंशियल सक्सेस। एंटरप्रेन्योरशिप में एक कैलकुलेट रिस्क लेना ज़रूरी होता है। जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हमारे पास है उसके बेस पे ही हमें प्रॉपर डिसीजन लेना होता है और हमें ये भी सोचना होता है कि उसका अच्छा और बुरा आउटकम क्या हो सकता है। गलती करना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम जो भी फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं उसे नेगेटिव लेने से अच्छा वी कैन यूज़ द एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। पॉइंट नंबर 8, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कभी नीचे नहीं आती, समय के हिसाब से बढ़ती ही रहती है। अगर हम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने लिए एक स्टेडली पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और इट कैन बी समथिंग एल्स लाइक इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स। पॉइंट नंबर 9, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम रैट रेस। रैट रेस मीन्स द साइकिल ऑफ 9 to 5 जॉब, working for money without achieving true financial freedom. We have to seek for alternative path for wealth. कियोसाकी बताते हैं कि कैसे उनको उनके अर्ली स्टेज में रियलाइज़ हो गया था ये रैट रेस के बारे में, जब उन्होंने उनके पुअर डैड को जॉब में स्ट्रगल करते हुए देखा। रैट रेस को ब्रेक करना मतलब हम पैसों के लिए नहीं, पैसा हमारे लिए काम करे। Point number 10, financial independence through investment. We can become financially free by investment in properties, जिसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से बढ़ती ही रहेगी। Point number 11, traditional education. Along with traditional education, we have to focus on self education. बहुत सारे एक्सपेक्ट पे जैसे कि फाइनेंशियल और न्यू स्किल एक्वायर करना, जिसकी वजह से हम लाइफ में आगे ग्रो करते रहें। इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग कंट्रोल। हमें अपने फाइनेंशियल डेस्टिनी का खुद कंट्रोल करना चाहिए। हमें किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है या हमने किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया उसका लिस्ट बनाना, उसको स्टडी करना और कहाँ ग्रोथ हो सकती है वहाँ इन्वेस्टमेंट करना। हमें कंटिन्यूस लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए, जो कि हम बुक रीड करके या मेंटर से सीख के कर सकते हैं। कंक्लूजन, रिच डैड पुअर डैड बुक से हमें ये सीख मिलती है कि हमें फाइनेंशियल सक्सेस कैसे अचीव करना चाहिए। ये बुक हमारे मनी से रिलेटेड ब्रीफ को चैलेंज करता है, हमारे माइंडसेट का हमारे लाइफ स्टाइल में क्या असर पड़ता है ये भी हमें मालूम पड़ता है। ये बुक हमारे लिए एक कॉल है कि हम खुद से ये क्वेश्चन पूछें अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में और हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी अपने हाथ में रखें।